एक गांव में पीलू चिड़िया रहा करती थी। वो एक लकड़हारी थी। पीलू को हरियाली बहुत पसंद आती थी, इसलिए वो सिर्फ उन पेड़ों को काटती थी जो सूख चुके होते हैं। पीलू अपनी माँ बबली के साथ एक छोटे से किराए की घोंसले में रहती थी। एक बार बबली पीलू से बोलती है, पीलू जाकर जंगल से लकड़ियाँ ले आ, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है। पीलू जंगल जाती है, लेकिन उसे सूखा हुआ पेड़ दिखाई नहीं देता है, तो वो बिना लकड़ियाँ लिए घर वापस आ जाती है। घर आकर वो देखती है कि घर का पूरा सामान बाहर पड़ा हुआ है। अरे माँ, ये क्या, घर का पूरा सामान बाहर क्यों पड़ा हुआ है? ऐसा किसने किया? तो बबली कहती है, अरे क्या बताऊं बेटी, घोंसले की मालिक जाबाज सेठ आए थे। हमने 3 महीनों से किराया नहीं दिया है, तो वो सारा सामान बाहर फेंक दिए। तो पीलू कहती है, हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। चलो माँ, अब हमें जल्दी से कोई घर देखना होगा। मैं तुम्हें इस उम्र में कहाँ कहाँ लेकर भटकूंगी। फिर दोनों माँ बेटी किराए का घोंसला ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन कोई भी उन्हें उनकी गरीबी के कारण किराए से घर नहीं दे रहा था। शाम होने लगी थी, तो पीलू अपनी माँ को लेकर एक मंदिर में चली गई। वहाँ सुंदरी बुढ़िया उनके पास आती है और कहती है, तुम दोनों कौन हो बेटी? इस मंदिर में क्या कर रहे हो? तो पीलू कहती है, बूढ़ी आंटी जी, हमें गरीबी है। हम किराए के घर में रहती थी, लेकिन हमारे घोंसले के मालिक ने हमें निकाल दिया है। अब हम बेघर हो गए हैं। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, ना ही कोई हम गरीबों को किराए से घोंसला दे रहा है। तो सुंदरी कहती है, तो क्या हुआ, पूरा जंगल ही हमारा घर है। पीलू कहती है, लेकिन आंटी जी, मैं अपनी बूढ़ी माँ को जंगल में कैसे लेकर जा सकती हूँ? तो सुंदरी कहती है, तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घोंसले में चल सकते हो। फिर सुंदरी उन दोनों को जंगल के एक खुली जगह में ले आती है और कहती है, देखो, मैं यहाँ रहती हूँ, यही मेरा घर है। तो पीलू कहती है, लेकिन आंटी जी, यहाँ तो कोई घर नहीं है। सुंदरी कहती है, ऊपर देखो। जब दोनों ऊपर देखते हैं, तो पाए कि पेड़ पर एक मिट्टी का अनोखा घर था। दोनों उस मिट्टी के घर में रहने लगे। पीलू अब से अपनी माँ के साथ सुंदरी की भी सेवा करने लगी, लेकिन कुछ ही दिन में सुंदरी की तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन पीलू पूरी मेहनत से उसकी सेवा करती है और वो बूढ़ी ठीक हो जाती है। सुंदरी पीलू से कहती है, पीलू, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुमने कभी भी हरे भरे पेड़ नहीं काटे। मैं जंगल की देवी हूँ, तुमने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की है। ये बहुत चमत्कारी पेड़ है, तुम इसकी जड़ में मेरा ध्यान लगाकर जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा कहकर वो देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। पीलू सोचने लगती है, माँ देवी के आशीर्वाद से हम सुखी रहेंगे, लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी। तो बबली कहती है, तो तेरे दिमाग में क्या काम है, बता मुझे। पीलू कहती है, माँ, मैं अब से इसी तरह से मिट्टी के सस्ते घर बनाकर बेचा करूंगी। इससे किसी को भी किराए के घर में नहीं रहना पड़ेगा। इससे गरीबों की मदद हो जाएगी। और थोड़े ही दिनों में पीलू मिट्टी के घर बेचकर बहुत अच्छे पैसे कमाने लगी। फिर पीलू ने मिट्टी का एक होटल और मिट्टी का एक स्कूल भी तैयार की, जिसमें गरीब लोग सुविधा ले सकते थे। इस तरह देवी के आशीर्वाद से और अपनी साफ नीयत के कारण पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। कोल्हापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसके जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। वो एक लकड़हार था और लकड़ियाँ काट के उनके घर बनाकर वो लोगों को वो दिया करता था। पीलू एक दिन कहती है, अरे सुनते हो जी, आप आजकल क्या कर रहे हैं? सिर्फ लोगों के घर ही बनाते रहोगे कि हमारा घर भी ठीक करोगे? बारिश तूफान का मौसम आने वाला है, अगर घर ठीक नहीं किया तो अपने यहाँ पानी भर जाएगा। अरे ठीक है, क्यों परेशान हो रही हो? अभी 2 घर और बना लूं, उसके बाद अपने घर को ठीक कर दूंगा। 2 घर बनाना है या 20? तुम्हें पैसे तो कोई देता नहीं है। आखिर कब तक हम गरीबी में
रहेंगे। तुम्हारे साथ वाले देखो कितना आगे बढ़ चुके हैं, गाड़ी ले लिया है, घर ले लिया है। वो सब अपने काम में गलत तरीके से मुनाफा कमाते हैं, अपने ग्राहक को ठगते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर लोगों की मेहनत की कमाई का, अपने सपनों का घर जो है, इसमें ठगना पाप होगा। अरे मैं तुम्हें चोरी या लोगों को ठगने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस तुम अपनी कमाई बढ़ाओ और घर के बारे में भी सोचो। बबलू उदास होकर जंगल में बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा बाज आता है। बेटा, ऐसा उदास क्यों बैठे हो? बबलू बूढ़े बाज को पीलू की बताए हुए पीलू की बातें बताता है। तो परेशानी क्या है बेटा? तुम तो बहुत होनहार लकड़हारे हो। लकड़ी काट लो और घर बना लो। मैं हरे पेड़ों को नहीं काटता हूँ बाज जी। तो लकड़हारे क्यों बने हो? कोई और काम कर लो। लकड़हारा होने का मतलब बेकार में पेड़ काटना नहीं होता है। मेरी एक खानदानी परंपरा है। मैं सिर्फ और सिर्फ सूखे पेड़ों को ही काटता हूँ, नहीं तो जंगल ही खाली हो जाएगा। अच्छा, उस तरफ सूखे पेड़ है, जाओ वहाँ। बबलू दूसरी तरफ देखता है। उतनी देर में वो बाज वहाँ से चला जाता है। फिर बबलू सूखे पेड़ों के पास जाता है और उन्हें काटता है। अरे इतने सूखे पेड़, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर लकड़ियाँ काटकर बबलू अपने घर में उन्हें अपने ऑटो में लेकर जाता है और 2 हफ्ते में पूरा नया घर तैयार कर लेता है। ये देखकर पीलू बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये तो बहुत सुंदर घर बनाए हो, लेकिन जी इस लकड़ी के घर में हम कैसे रहेंगे? क्या ये वाटरप्रूफ है या आग प्रूफ है? पीलू, मुझसे ये घर कैसे बन गया पता नहीं। मुझे एक बूढ़े बाज मिले थे जंगल में, उन्होंने मुझे सूखी लकड़ियाँ दिखाई। तभी वो बूढ़ा बाज वहाँ आ जाता है। अरे वाह बेटा, तुम तो कमाल के कारीगर निकले। इतना बढ़िया घर, वो भी लकड़ियों का। लेकिन बाज जी, पीलू का कहना सही है। आग पानी से कैसे बचाएंगे इसे? तभी वो बाज एक साधु बन जाता है। मैं जंगल का साधु हूँ। मैंने तुम्हें पेड़ को बचाते हुए देखा है बेटा। तुमने लालच में आकर कभी उन्हें नहीं काटा। मैं तुम्हारे इस लकड़ी के घर को आशीर्वाद देता हूँ कि इसे ना तो आग लगेगी, ना ही पानी कुछ बिगाड़ पाएगा, और तुम और भी ऐसे ही सूखे पेड़ की लकड़ी के घर बनाकर अपना कारोबार करो। साधु बाज की बात सुनकर पीलू और बबलू बहुत खुश हो जाते हैं। बाज बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पति को भला बुरा बोल रही थी, लेकिन वो सिर्फ इनकी भलाई के लिए। आपके आशीर्वाद से अब हम अच्छे से रहेंगे। इसके बाद साधु के आशीर्वाद और अपनी मेहनत के दम पर बबलू और लकड़ी के घर का कारोबार करने लगा और मुनाफा कमाने लगा। अब वो और पीलू हंसी खुशी रहने लगे। बंटी अपनी बहन पीलू से मिलने के लिए एक गांव में गया। पीलू उसको देखकर बहुत खुश हुई। बंटी भैया, कैसे हो? आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आपके जीजा दिन ब दिन कंजूस होते जा रहे हैं, इसलिए कहीं जाने के लिए वो पैसे भी नहीं देते। क्या बात कर रही हो पीलू बहन? जीजा जी इतने कंजूस है क्या? हाँ, आपको यकीन हो जाएगा जब आप उनसे मिलोगे। अभी आते ही होंगे आपके जीजा जी। तभी वहाँ पर बबलू जीजा जी पत्तों के कपड़े पहनकर आते हैं और उनके साथ उनके दोनों बच्चे भी पत्तों के कपड़े पहन के आते हैं। अरे जीजा जी, आपने तो कपड़े ही नहीं पहने हैं, ये पत्तों को ढक कर क्यों घूम रहे हो? अरे बंटी, कपड़े खरीदो, उसके बाद उसे धो, जिसमें वॉशिंग पाउडर और पानी का खर्चा आता है। इतना खर्चा क्यों करना? प्रकृति ने इतना बढ़िया फ्री के कपड़े दिए हैं। अच्छा, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी सब्जी बेचने वाला कालू आने वाला है, उससे ताजी सब्जी ले लेता हूँ। पर उसमें भी तो आपको पैसे खर्च होंगे ना? तुम देखते जाओ अपने जीजा जी का कमाल। फिर कालू के ठेले से बबलू कुछ सब्जियों को अपने घर के पीछे
फेंकने लगा। अरे इतनी खराब सब्जियाँ, इन्हें तो इस ठेले में होना ही नहीं चाहिए। अरे तुम इतने फेंको मत, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। अरे जाओ कालू जाओ, मुझे तुमसे सब्जियाँ नहीं खरीदनी है। कालू वहाँ से चला जाता है और बबलू फेंकी हुई सब्जियों को लाकर पीलू को दे देता है। ये देखकर बंटी हैरान रह जाता है। अरे ये सब्जियाँ बेकार नहीं है, बस कुछ दाग लगे हैं, इन्हें साले साहब के लिए बना लो पीलू। ऐसे ही जब वो सब खाने के लिए बैठते हैं तो सब्जी कम और पानी ज्यादा था। अरे दीदी, सब्जी तो इसमें है ही नहीं। इतनी ही सब्जी डालने की इजाजत है तुम्हारी जीजा जी से। इससे ज्यादा सब्जी इस्तेमाल करूंगी तो वो नाराज हो जाएंगे। ये सब्जी पचने में बहुत आसान है साले साहब, खाओ खाओ, जितना मन करे खाओ। बंटी अब वहाँ से जाने के बारे में सोचने लगा। जल्द से यहाँ से वापस चला जाता हूँ, नहीं तो कुछ दिनों बाद सिर्फ खाना सूंघने के लिए मिलेगा। अगले दिन दीदी मैं चलता हूँ, बहुत दिन रह लिया। बहुत दिन कहाँ भैया, 2 दिन और रुक जाओ ना। अरे तुम्हें मैं पास के पहाड़ दिखा लाऊंगा, रुक जाओ, वहाँ की गरम गरम चाय भी पिलाऊंगा। अब इतनी दूर से आए हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ ना साले साहब। अपने जीजाजी का कहना वो नहीं टाल पाया और रुक गया। बंटी को लगता है कि जीजाजी उसको खातिरदारी करने वाले हैं। चलो, आखिर जीजाजी मुझे कह रहे हैं घुमाने खिलाने के लिए, तो मैं रुक जाऊंगा। शाम में बबलू बंटी को घर से बाहर बुलाता है। साले साहब यहाँ आओ, बैठो। अरे ये क्या जीजाजी, ये तो पत्थर है, इसमें आप क्यों बैठते हैं? और ये इतना बड़ा पोस्टर यहाँ क्यों है? अरे पहचाने नहीं क्या, मैं तुम्हें पहाड़ी दिखाने वाला था ना, ये वही पहाड़ है। अब वहाँ जाने में बहुत पैसा खर्च होता है, तो मैं अपने दोस्त से ये पोस्टर मांग कर ले आया हूँ। और ये पियो गरम गरम चाय, घर की भी बनी है, वहाँ जाकर पीने की मजा भी आएगा। और खर्च क्यों करना है इन सब में? लेकिन जीजाजी ये तो कोई घूमना नहीं हुआ। क्यों, तुम क्या चाहते हो? मैं पैसे खर्च करूं, गरीब हो जाऊं, कि पैसे बचाऊं और अमीर हो जाऊं? मैं तो कहता हूँ तुम भी कपड़े छोड़कर पत्ते पहनने लगो। ये सुनकर बंटी का सिर चकरा जाता है, वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अरे ये तो भाग गया, चलो भाग भाग कर घर पहुँच जाएगा तो ट्रेन के पैसे बचेंगे। हे भगवान, कैसे जीजा मिला है।